की है। तो अगर जुडिशरी को हम लोग नॉर्मली देखें तो जो बहुत सारे चीज़ हम लोग यूएसए से लिए है, ठीक है, यूके से लिए है और भी बहुत सारे कंट्री से लिए है। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है कि बहुत सारे सब चीज़ मतलब यूएसए के साथ सेम है या यूके के साथ हम लोग एज इट इज़ हम लोग मतलब ले ली, एज इट इज़ नहीं ली है। एक्चुअली हम लोग उनको कुछ चीज़ लिए, जो चीज़ हम लोग अच्छा लगा वो चीज़ लिए, लेकिन बहुत सारे डिफरेंस भी है। मतलब अगर हम लोग यूएस एंड इंडिया का जुडिशरी सिस्टम को देखें तो बहुत सारे डिफरेंस है, बहुत सारी चीज़ सेम भी है, ठीक है। यूके का इंडिया का भी अगर जुडिशियल सिस्टम को हम लोग देखें तो बहुत सारी चीज़ सेम भी है, बहुत सारी चीज़ डिफरेंस भी है। तो अलग अलग चीज़ होता है, तो हम लोग कुछ डिफरेंस को देखेंगे कि यूएसए एंड इंडिया के बीच में अगर क्या क्या डिफरेंस नॉर्मली हम लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम लोग अगर इंडिया का जुडिशरी सिस्टम को देखेंगे तो इंट्रीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम होता है। इंट्रीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम क्या होता है कि मतलब एक ही छतरी के नीचे सब कोर्ट आ जाता है। एक ही छतरी मतलब सुप्रीम कोर्ट हो गया ऊपर, ठीक है, उसके बाद हो गया हाई कोर्ट, उसके बाद हो गया सबऑर्डिनेट कोर्ट। मतलब कोई अलग नहीं है किसी से, ठीक है, मतलब सब एक के साथ जुड़ा हुआ है डायरेक्टली। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रीग्रेटेड जुडिशियरी। लेकिन अगर हम लोग यूएसए का जुडिशियरी देखेंगे तो वहां पे क्या होता है, डबल सिस्टम कोर्ट होता है। जैसे क्या होगा कि अगर कोई भी चीज हाई कोर्ट में मतलब कोई भी चीज सही ये नहीं हुआ, मतलब कोई किसी का जजमेंट पसंद नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, ठीक है। मतलब मैं क्या कहूँगा कि मेरा हाई कोर्ट का जो जजमेंट है वो मुझे मतलब सही नहीं लगा, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन यूएसए में क्या होगा, यूएसए में नहीं जा सकते हो, क्यों? क्योंकि वहाँ पे फेडरल कोर्ट होता है। मतलब स्टेट का जो कोर्ट होता है वो कम्प्लीटली पावरफुल होता है, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ों के लिए स्टेट का मतलब जो कोर्ट होता है वो पावरफुल होता है, कुछ चीज़ों के लिए जो सेंट्रल का कोर्ट होता है वो पावरफुल होता है। मतलब दो कोर्ट जो है, सेंट्रल का कोर्ट, ठीक है, मतलब जो फेडरल जुडिशियरी है, ठीक है, और जो यूनियन जुडिशियरी है, तो वो थोड़ा अलग है, उनका लॉज भी अलग है, कॉन्स्टिट्यूशंस भी अलग है। मतलब जैसे होता है ना, मतलब अगर तुम कैलिफोर्निया में रहते हो, ठीक है, तो वहाँ पे कोई अगर चीज़ तुम गलत चीज़ करोगे, कोई क्राइम करोगे, तो तुम्हें जितना सजा मिल सकता है, हो सकता है कि तुम दूसरे किसी स्टेट में रहते हो, ठीक है, मतलब दूसरे स्टेट मतलब न्यूयॉर्क में रहते हो या और भी मतलब और भी दूसरे स्टेट जो भी है उस वहाँ पे रहते हो, तो वहाँ पे हो सकता है कि तुम्हारा जो क्राइम का जो भी सजा होता है वो अलग हो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लॉज अलग होता है, ठीक है, बहुत सारे लॉज। तो जैसे इंडिया का क्या लॉज भी सेम है, ठीक है, तो मतलब पूरा गाइडेंस भी करते हैं सुप्रीम कोर्ट। मतलब ये इंट्रीग्रेटेड है, मतलब एक साथ चलते हैं। लेकिन जो यूएसए का है वो सेम नहीं है, वो अलग अलग चलता है, उनका अलग अलग लॉ होता है, ठीक है, अलग अलग उनका पावर्स होता है उनके लिए, ठीक है। जैसे पिछले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जैसे होता है ना कि एक एक जो प्रोविंस है यूनाइटेड स्टेट्स का, वो एक एक स्टेट के जैसा है, कि उनका अलग फ्लैग होता है, अलग कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है, सब कुछ उनका अलग होता है। तो वो क्या है, इसलिए हम लोग उसे बोलते हैं वो फेडरल, मतलब वो डबल सिस्टम कोर्ट है, ठीक है। एक कोर्ट मतलब फेडरल का हो गया, एक कोर्ट हम लोगों का मतलब यूएसए का सेंटर का हो गया। दूसरा चीज हो गया है वहाँ पे जूरी सिस्टम होता है। जूरी सिस्टम क्या होता है, जैसे कोई भी हॉलीवुड मूवी देखोगे तो जब मतलब कोर्ट में जाते हैं तो हम लोगों का जैसा कोर्ट नहीं होता है वहाँ पे। देखो कि वहाँ पे कैसा कोर्ट होता है, बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, ठीक है, और वहाँ पे डिस्कशंस कर रहे होते हैं। तो जूरी का मतलब क्या है, जज का जो प्लूरल फॉर्म होता है उसे बोलते हैं जूरी। मतलब एक जज, अगर सिंगल कोई जज है तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, जज, ठीक है, और अगर बहुत सारे जज है तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, जूरी, ठीक है। तो वहाँ पे जूरी सिस्टम चलता है। कहाँ पे चलता है जूरी सिस्टम, यूएसए में, ठीक है। मतलब बहुत सारे लोग एक साथ बैठेंगे, क्योंकि और जो भी मतलब एक्यूज है उनके बारे में डिस्कशंस करेंगे, उनको प्रूफ दिखाएंगे, फिर सब लोग मिल के डिसीजन देंगे, तो उसे बोलते हैं क्या, जूरी सिस्टम। तो जूरी सिस्टम हम लोग इंडिया में होता नहीं है, लेकिन कोई भी बहुत सारे लोग बोल सकते हैं हाँ, मतलब 3 बेंच हो सकता है जज का, या 5 बेंच हो सकता है, 7 बेंच हो सकता है, ठीक है, होता है। लेकिन वो जूरी सिस्टम तो नहीं होता है, हर चीज़ के लिए वहाँ पे जूरी बैठता है, ठीक है। लेकिन इंडिया में हर चीज़ के लिए जूरी नहीं बैठता है, कोई भी केसेस नॉर्मली एक ही जज देखता है, ठीक है। इंडियन मूवी देखोगे तो एक ही जज होता है, ठीक है, डबल ट्रिपल जज होता ही नहीं है नॉर्मली, ठीक है। तो कोई स्पेशल केस के लिए सिर्फ वो मल्टीपल जज हम लोग अपॉइंट करते हैं, ठीक है, जो हम लोग बेंच बोलते हैं, जज बेंच। तो जूरी का कंसेप्ट अलग है, बेंच का कंसेप्ट अलग है, ठीक है। जूरी एक्चुअली हम अगर देखो तो जूरी में क्या होता है कि बायसनेस होने का चांस नहीं रहता है। जैसे अगर कोई भी एक सिंगल जज है, ठीक है, तो हो सकता है कि उसका उस दिन मूड खराब है, तो वो गलत डिसीजन दे सकता है ना, क्योंकि कोई भी पर्सन इमोशनल तो मतलब इमोशनल 100% कंट्रोल तो नहीं रहता है ना, या गुस्सा हो सकता है उस दिन,
या उसका मूड ऑफ हो सकता है, या तबीयत खराब हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे रीजन बायसनेस होने का पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है अगर कोई सिंगल जज है तो। अगर मल्टीपल जज है तो क्या है, मतलब सब लोग तो बायस नहीं हो सकते है ना, तो इसलिए वहां पे हम लोगों का मतलब राइट डिसीजंस आने का, तो ये हम लोगों का कह सकते हो कि हाँ मतलब दोनों का अलग अलग फायदा है, दोनों का अलग अलग नुकसान है, तो हम लोगों को दोनों ही चीज पता कर लेना है कि हाँ क्या मतलब कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। जूरी में क्या होता है कि बहुत सारे जज लगेंगे, ऐसे हम लोग इंडिया में जज कम है, ठीक है, जितना सारा केस है पेंडिंग, सोल्यूशन नहीं हो रहा है, बहुत सारे जज लगा देंगे तो और भी केस नहीं होगा, तो मतलब अपना अपना प्रॉब्लम से, तो हम लोग अभी तो इंडिया में जूरी सिस्टम इम्प्लीमेंट कर नहीं सकते, तो जो है उसी को हम लोग एफिशिएंटली करना है नॉर्मली, ठीक है। और भी अगर देखें इंडिया का और यूएसए का अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, जुडिशियल सिस्टम में, तो हम लोग का जो ये है जज है, कैसे हम लोग अपॉइंट करते हैं, कॉलेजियन सिस्टम होता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है या हाई कोर्ट का जो जज होता है, वो क्या है, एग्जाम देके थोड़ी होते हैं, एग्जाम देके तो जज बनते हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर पोस्ट में जाने के लिए तो एग्जाम नहीं होता है, वो क्या होता है, कॉलेजियन सिस्टम होता है। कॉलेजियन सिस्टम की क्या है उसको बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक के लिए इतना सिर्फ याद रखो कि कॉलेजियन सिस्टम क्या होता है कि सीजीआई जो होता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है, और भी 4 जज मिला के एक ग्रुप बनते हैं, ठीक है। वो ग्रुप डिसाइड करते हैं कि किसको कहाँ पे रखना है, किसको कौन सा पोस्ट देना है, वो किसके एडवाइस में करते हैं, प्रेसिडेंट के एडवाइस में करते हैं। तो ये जो सिस्टम है इसको बोलते हैं कॉलेजियम सिस्टम। इसमें कॉलेजियन सिस्टम में बहुत सारे फ्लॉज है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, वो हम लोग अगर मतलब जब कॉलेजियन सिस्टम को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे आता है। जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट का जज है, ठीक है, तो अगर 4 जज मतलब जो बड़े बड़े जज होंगे तो वो किसको अपॉइंट करेंगे, उसका कोई रिलेटिव को अपॉइंट करेंगे, वो आसपास का फ्रेंड को अपॉइंट करेंगे, ऐसे ही करेंगे ना। तो इसमें क्या होता है, बायसनेस हो जाता है। इसलिए देखोगे कि जो उनका मतलब फैमिली में उनका जज है तो सभी लोग सुप्रीम कोर्ट का जज चल रहा है, ठीक है। हाई कोर्ट का जज उनका फैमिली में 1 हो 2 हो गया तो सब लोग हाई कोर्ट का जज हो रहा है, ठीक है। तो इनका एक थोड़ा बायसनेस है, तो इनको हम लोग सॉल्यूशंस करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत सारे इनिशिएट लेके, ठीक है। तो जब मतलब और भी चीज़ काम करना बाकी है, लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं होता है। यूएसए में क्या होता है, नॉमिनेट होता है। कौन नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। कैसे नॉमिनेट करता है, जो सेनेट होता है, सेनेट मतलब स्टेट में जो स्टेट का जो रिप्रेजेंटर होता है उसे हम लोग सेनेट बोलते हैं, ठीक है, जो यूनियन में आता है। जैसे हम लोग क्या होता है यहाँ पे क्या एमपी जाता है कहाँ, पार्लियामेंट। तो हम लोगों का एमपी किसके हिसाब से बेसिस में होता है कि एक एरिया में अगर 10 लाख के आसपास पॉपुलेशन से तो वहां पे एक एमपी जाएगा। लेकिन यूएस में ऐसा नहीं होता है। यूएस में क्या होता है, एक स्टेट से 2 सेनेट जाएगा, मतलब पॉपुलेशन ज्यादा है कम है नहीं फर्क पड़ता, ठीक है। एक स्टेट से 2 सेनेट जाएगा, ठीक है। कहाँ पे जाएगा, सेंट्रल में बैठेगा, जो वहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। वो अलग चीज, थोड़ा कंसेप्ट अलग है। जब हम लोग पार्लियामेंट पढ़ेंगे तो फिर डिफरेंस पढ़ेंगे, क्या क्या डिफरेंस है उसमें, ठीक है, इंडिया के बीच में और उसके बीच में क्या क्या डिफरेंस है, जो उनका वोटिंग सिस्टम क्या होता है, उनका एमपी कैसे होता है, या उनका जो पार्लियामेंटल सिस्टम, मतलब वो भी तो डेमोक्रेसी है ना, तो डेमोक्रेसी कैसे चलता है उनका, तो वो पार्लियामेंट चैप्टर में वो चीज़ पढ़ेंगे। अभी हम लोग जुडिशियरी पढ़ रहे हैं ना, तो जुडिशियरी के डिफरेंस सिर्फ हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो क्या होता है, सेनेट के कन्फर्मेशन में प्रेसिडेंट क्या करता है, नॉमिनेट करता है, ठीक है। तो ये इंडिया के थोड़ा डिफरेंस है, तो उनका भी अलग चीज़ है कि वहाँ पे बायसनेस नहीं होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट सेलेक्ट करते हैं ना, तो प्रेसिडेंट तो नॉमिनेट करेंगे तो फिर, और सेनेट के मतलब कंफर्म होने के बाद ही करेंगे, तो उन पर बायसनेस होने का उतना चांस होता नहीं है नॉर्मली, ठीक है। और एक चीज़ क्या है डिफरेंस की हम लोगों का इंडिया का, और एक चीज़ है कि हम लोगों का सुप्रीम कोर्ट का जज है, उनका जो काम करने का मतलब एज है, मतलब रिटायर होने का एज कितना है, 65 ईयर, और हाई कोर्ट के जज का 62 ईयर। लेकिन यूएसए का जो जज है वो उनका लाइफ टाइम कर सकते हैं, मतलब जितना तक वो, मतलब इसीलिए देखोगे यूएसए का जज जो होता है बहुत बूढ़े होते हैं, मतलब एकदम 80-90 साल का, ठीक है। लेकिन हम लोग का इंडिया का उतना नहीं होता है, ठीक है, 65 ईयर में रिटायर हो जाते हैं या 62 में रिटायर हो जाता है नॉर्मली, ठीक है। इसका फायदा नुकसान से है, ठीक है। जैसे अगर ज़्यादा एज हो गया तो उन लोगों का क्या मतलब, सब लोगों का क्या होता है कि जो हम लोग का मेमोरी होता है वो लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, तो उतना नॉर्मली सही नहीं होता है। तो वो अलग अलग चीज़ है, क्योंकि वो सही नहीं होता है तो फिर एक्सपीरियंस जज भी नहीं मिलेगा ना हम लोगों को, क्योंकि नया जज तो फिर बड़ा डिसीजंस नहीं दे सकता है। तो दोनों का अलग अलग फायदा नुकसान से, लेकिन फायदा नुकसान बाद में, पहले जान लेते हैं डिफरेंस क्या है, ठीक है। तीसरा चीज क्या और है कि जो भी चीज, ठीक है, इंडिया में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी फेडरल केसेस है, ठीक है, वही चीज सिर्फ हम लोग देखते हैं। फेडरल केसेस मतलब जो भी स्टेट का केसेस,
स्टेट का जो भी केसेस है, मतलब जो भी क्रिमिनल केसेस हो गया, ठीक है, या सिविल केसेस हो गया। लेकिन यूएस में क्या होता है, जैसे हम लोगों के यहाँ पे कोर्ट मार्शल होता है ना, जैसे आर्मी के लिए कोर्ट अलग होता है, ठीक है, और नॉर्मली हम लोगों का जो क्रिमिनल कोर्ट जो या जो सिविल कोर्ट है नॉर्मल कोर्ट से होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे अलग नहीं होता है, ठीक है, वहाँ पे फेडरल केसेस भी वहीं पे होता है, मिलिट्री जो मेरीटाइम केसेस, जो एम्बेसडर का वो नेवल फोर्सेस का जो भी केसेस रिलेटिंग होता है सब सुप्रीम कोर्ट ही करते हैं वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे ऐसा कोई डिफरेंस है नहीं नॉर्मली। और क्या है कि यूएसए का और भी हम लोग क्या देखेंगे, अभी बताया कि जो भी चीज़ हम लोग करते हैं, हम लोग सब चीज़ में हम लोगों का जो सुप्रीम कोर्ट है वो डील कर सकता है, हम लोगों का जुडिशियरी कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ों में डील कर सकता है, जैसे फंडामेंटल राइट हो गया, ठीक है, सिविल केसेस में डील कर सकता है, अगर कोई टैक्स चोरी कर रहा है या मतलब कोई भी इलीगल काम कर रहा है बिजनेस में, या क्रिमिनल केसेस में भी कर सकता है, अगर कोई मर्डर कर दिया या किसी ने ब्लास्ट कर दिया तो उसमें केसेस में भी कर सकता है। लेकिन जो यूएसए का सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ ओनली कॉन्स्टिट्यूशन केस को कर सकता है, सब केस को नहीं कर सकता। इसलिए मैंने बताया था ना कि जो फेडरल कोर्ट होता है और जो सुप्रीम कोर्ट आता है यूएसए का वो डिफरेंट होता है, डिफरेंट चीज़ों के लिए बना होता है, ठीक है, सब केस लड़ नहीं सकते सुप्रीम कोर्ट में जाके, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल केस जो होता है सिर्फ वही केस लड़ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाके। लेकिन हम लोगों का सुप्रीम कोर्ट सब चीज़ देखते हैं, मेन काम तो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल, हम लोगों का भी जो ओरिजिनल बताया ना, ओरिजिनल जुरिडिक्शन, और बाद में क्या होता है एपिलेट जुरिडिक्शन भी होता है, ठीक है, और हम लोगों का जो एडवाइजरी जुरिडिक्शन भी होता है। तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल जो केस होता है, ठीक है, या स्टेट के बीच में अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ या फंडामेंटल राइट का कोई वायलेशन हुआ, ठीक है, या कोई भी नेचुरल जस्टिस का कोई प्रॉब्लम हुआ, तो वो सब चीज़ का कौन देखेंगे, वो यूएसए का सुप्रीम कोर्ट देखेंगे। लेकिन इंडिया का सुप्रीम कोर्ट सब चीज़ देख सकते हैं, ठीक है, मतलब इसे बोलते हैं जुरिडिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या जुरिडिक्शंस ऑफ जुडिशरी, ठीक है, मतलब कौन सी जगह में वो डिसीजन दे सकता है। और क्या प्रॉब्लम, और क्या चीज़ है इंडिया में, मैंने बताया ना इंडिया में क्या होता है, जज बेंचेस होता है, जैसे जूरी सिस्टम नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या होता है बेंचेस होता है, मतलब वो हमेशा वार्ड नंबर में होगा, एक जज होगा या 3 जज होगा या 5 होगा या 7 होगा या 9 होगा या 11 होगा या 13 होगा, ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे होता है अगर 4 जज दे दिए, ठीक है, तो 2 जज बोल रहा है ये करना है, 2 जज बोल रहा है ये करना है, तो फिर तो कोई डिसीजन आगे आएगा नहीं ना, तो फिर तो पेंडिंग हो जाएगा। इसीलिए वार्ड में करते हैं ताकि 3 करे कि तो 2 जो बताएंगे वही चीज़ होगा, 1 जो बताएंगे वो नहीं होगा, मतलब जो मेजोरिटी जो जज जो डिसीजन देंगे वही चीज़ इंप्लीमेंट होगा, ठीक है। तो ऑड करने का मतलब वो लॉजिक पता चलेगा कि किस लिए हम लोग ऑड करते हैं, ताकि वो केस पेंडिंग ना हो जाए, फिर कि हम बराबर हो गया, तो बराबर हो गया तो फिर वो नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है यूएस में क्या होता है, अमेरिकन जज तो एक साथ ही बैठते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे तो बेंच नहीं होता है, सब लोग एक साथ बैठ के जुरिडिक्शन करते हैं नॉर्मली, ठीक है। और अभी बताएं कि हम लोग का क्या होता है, हम लोगों का जो सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, एडवाइजरी जुरिडिक्शन होता है। मैंने आर्टिकल में पढ़ा था ना कि एडवाइजरी क्या होता है, 3 तरह का जुरिडिक्शन होता है, ठीक है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन, एडवाइजरी जुरिडिक्शन और जो एपिलेट जुरिडिक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, इंडिया में हम लोग का एडवाइजरी जुरिडिक्शन है, मतलब सुप्रीम कोर्ट कोई भी प्रेसिडेंट उनका एडवाइस कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को कोई भी केस को मतलब आगे बढ़ाने के लिए या इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। लेकिन यूएसए में क्या होता है, एडवाइजरी जुरिडिक्शन नहीं है। मोटा मोटा समझ आ रहा है कि हम लोग का जुडिशरी सिस्टम में क्या है, मतलब हम लोग आर्टिकल पढ़ लिए, मतलब पूरा जुरिडिक्शन पढ़ लिए समझ लो, उसके बाद छोटा छोटा करके पढ़ेंगे, तभी सब मतलब उसी के अंदर ही चीज़ पढ़ेंगे, जो पढ़ ली है उसी चीज़ों की पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब जैसे होता है ना, पहले से अगर देखो ये जो जुडिशरी चैप्टर है पढ़ने बैठोगे तो 25 पेज या 50 पेज का चैप्टर है, ठीक है, तो लगेगा इतना सारा चीज़ है नहीं, 10-12 तो आर्टिकल है, 10-12 आर्टिकल को सही से समझ लो, उसी आर्टिकल के ऊपर ही तो है सब कुछ, ठीक है। और क्या है, इंडिया का जो मतलब ये है जुरिडिक्शन से, तो वहाँ पे क्या होता है, पार्लियामेंट बहुत हद तक मतलब वहाँ पे चेंजेस कर सकता है, मतलब पार्लियामेंट कोई भी लॉ ला सकता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के मतलब चेंजेस करने के लिए या जुरिडिक्शंस को चेंज करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट का जज बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए, सैलरी बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए, मतलब सुप्रीम पार्लियामेंट के पास बहुत सारे पावर होता है, जुरिडिक्शंस पावर, ठीक है, जिससे हम लोग जब पार्लियामेंट पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट के पास क्या क्या पावर होता है, जुरिडिक्शंस पावर, ठीक है। और भी पढ़ेंगे कि जुडिशियरी के पास क्या क्या लेजिस्लेटिव पावर होता है, ठीक है, सबके जैसे होता है ना हम लोग बैलेंस ऑफ पावर, तो बैलेंस ऑफ पावर मतलब क्या, कुछ पावर जुडिशियरी के कुछ पावर किसके पास होगा, लेजिस्लेटर के पास होगा,
लेजिस्लेटर का कुछ पावर जुडिशरी के पास होगा, एग्जीक्यूटिव के कुछ पावर लेजिस्लेटर के पास होगा। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस ऑफ पावर बनाते हैं नॉर्मली। तो यहाँ पे क्या है, पार्लियामेंट के पास कुछ जुरिडिक्शन पावर होता है, बहुत सारी चीज लॉ को चेंज कर सकता है, सिस्टम को चेंज कर सकता है, लेकिन यूएसए में नहीं कर सकता है, ठीक है, वहां पे उतना पावर नहीं होता है उनका। जो इसका मतलब अब समझ आ रहा है कि डेमोक्रेसी मतलब सब सेम नहीं है, ठीक है। हम लोग सिर्फ अभी यूएसए का डेमोक्रेसी पढ़ रहे हैं, यूके का डेमोक्रेसी अलग है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी मतलब सेम नहीं है, डेमोक्रेसी भी बहुत तरह का डेमोक्रेसी होता है। तो इसीलिए ये जब आईआर पढ़ेंगे तभी हम लोगों को सही से समझ आएगा कि एक्चुअली वहां पे क्यों ऐसा होता है, ठीक है, इंडिया में क्यों ऐसा होता है, वहां पे क्यों ऐसा होता है, ताकि हम लोग उनका स्ट्रक्चर जब समझ लेंगे, उनका इलेक्शंस प्रोसेस समझ लेंगे, उनका जुडिशरी समझ लेंगे, उनका जो लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन से वो समझ लेंगे, तभी आईआर पढ़ने में ज़्यादा आसानी होगा। तो आईआर, इसलिए आईआर बाद में पढ़ना ज़्यादा सही रहता है, पहले कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के बाद, ठीक है। और क्या चीज़ होता है, पहले पॉइंट ए चीज़ डिस्कस किया था, जुडिशियल इंट्री क्या होता है, जुडिशियल इंट्रीग्रेटेड होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सेपरेटेड होता है, डबल होता है, ठीक है, एक साथ नहीं होता है। और क्या होता है, जैसे होता है ना कि डिफरेंस पढ़ते पढ़ते हम लोग सब चीज पढ़ लिए जुडिशियरी के बारे में, अभी लग रहा था हम लोग डिफरेंस पढ़ रहे हैं, डिफरेंस नहीं, सब चीज आ गया जुडिशियरी के बारे में, जो भी मेन पॉइंट अंदर आ गया ना डिफरेंस में, तो जो भी मेन पॉइंट कवर करना था डिफरेंस पढ़ते पढ़ते कवर कर दिए, यूएसए का डिफरेंस पढ़ते पढ़ते। अब हम लोग कुछ यूके